हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार आप सभी को। आज आपके समक्ष आने का एक विशेष उद्देश्य था, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। टीचर्स डे के रूप में आज सेलिब्रेट करते हैं आप इस दिन को। तो चूंकि इस बार सिचुएशन ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी है कि रूबरू हो पाना, आमने सामने आ पाना मुश्किल है। कोचिंग संस्थान बंद चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं ना, सब अपने अपने घरों में कैद हैं। तो इस माहौल में यही एकमात्र प्लेटफॉर्म बचा जिससे आपसे रूबरू हुआ जा सकता था, क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी चीजें थी जो आपको बोलना था, जो आपसे शेयर करना था, जो आपको समझाना था। इसीलिए सोचा क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया जाए, आपसे बात की जाए। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव, अपने आसपास सबको जागरूक कर रहे होंगे। इधर कुछ एक मूवमेंट चल रहा है एसएससी, बैंक, रेलवे के बच्चों का, उनके रोजगार को लेकर। हम लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया हुआ है और उम्मीद है कि सरकार बात जरूर सुनेगी और आपकी वैकेंसीज पहले की तरह आएंगी और आपके एग्जाम फेयर होंगे और आपको नौकरी मिलेगी। ये उम्मीद हम जरूर करते हैं। और जब तक ये नहीं होता तब तक हम लगे भी रहेंगे, तब तक आंदोलन चलता रहेगा, तब तक सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, सरकार को अपनी आवाज सुनाते रहेंगे। सरकार किसी की भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं। मतलब किससे है? हमारे रोजगार से। हमको खाली रोजगार चाहिए, क्योंकि अगर हमको रोजगार मिला तो हम सबको सर पर उठा के बैठा लेंगे, रोजगार नहीं मिला तो हम सबको सर से नीचे उतार देंगे ना। बात जब रोजगार की हो तो बात फिर समर्थन या समर्थन नहीं है ऐसी कोई बात नहीं आती। आप किसका समर्थन करते हैं, किसका समर्थन नहीं करते, डजंट मैटर। बात आपके फ्यूचर की है, बात आपके रोजगार की है। इस समय आपको जरूर अपनी बात वहां तक पहुंचानी चाहिए ताकि उनको भी लगे कि हाँ, सब एकजुट हैं। इनकी अगर मांग नहीं सुनेंगे तो फिर आगे भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं। तो होप आप लोग इसी तरह लगे रहेंगे जब तक कि फुलफिल नहीं हो जाती सारी कंडीशंस हमारी, तब तक लगे रहेंगे सब लोग। और चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन बहुत विशेष है, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जब मैं आपसे क्लास में मिलता था तो बहुत सारी बातें करता था आपसे, बहुत सारी चीजें बताता था। आज के दिन भी कई बार मुलाकात हुई है आप लोगों से, तो बहुत सारी बातें बताई है आपने, बहुत सारी बातें पसंद भी की है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप अपने आप को अनाथ महसूस करें ना, इसलिए आ गया। मैंने कहा कि कुछ ज्ञान की बातें आपको देता रहूं, क्योंकि वैसे भी आप क्लास में ज्ञान ले लेके तो उब चुके थे ना। अब एक लंबा गैप हो चुका है 6-7 महीने का, तो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश होगा, ज्ञान नया ले सकते हैं आप लोग। एक छोटी सी घटना है बच्चों। एक टीचर था, एक अध्यापक था, उससे किसी ने पूछा, क्या करते हैं आप, क्या काम है आपका, क्या करते हैं आप ना। उस शिक्षक का, उस टीचर का, उस अध्यापक का एक सुंदर सा जवाब है, सुन लीजिए, जो हम सभी शिक्षकों को समर्पित है, या उन सभी को समर्पित है जो जीवन में कुछ ना कुछ हमको सिखाते हैं ना। उन सभी शिक्षकों को समर्पित है। क्या बोलता है वो? सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ। क्या करता हूँ? सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। आजकल आप देख रहे हैं ना कि आप, हर टीचर आपका समर्थन कर रहा है कि ये चीजें बदलनी चाहिए ना, रोजगार आपको मिलना चाहिए। दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। और समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, बनाए कोई चांद पर चाहे बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ ना। मैं क्या करता हूँ? कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। ये सभी शिक्षकों को समर्पित है। सब बहुत मन से आपके साथ लगे रहते हैं, बहुत मन से आपको तैयार करते हैं, भविष्य में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो उसके लगे रहते हैं। एक चीज जो बेटा आपसे कहना था वो हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान और एजुकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि लर्निंग एंड एजुकेशन ना, शिक्षा और ज्ञान,
इसका अंतर हमेशा समझ के रखना और इसको अपने जीवन में लागू हमेशा करना। शिक्षा वो है बेटा जो हम क्लास में आपको देते हैं किताबों की, आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, वो शिक्षा है। लेकिन लर्निंग क्या है? वो जो अनुभव हम आपको सिखाते हैं वो लर्निंग है ना। तो लर्निंग अपने जीवन में जरूर जारी रखना, सीखना अपने जीवन में जरूर जारी रखना, ज्ञान अपने जीवन में लेना, शिक्षा लेना, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान लर्निंग भी अपने जीवन में जरूर लेते रहना। और एक बहुत जरूरी चीज जो आपसे कहना था, एक अलख जगाओ आज। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं टीचर्स डे की बधाई देने के लिए। बहुत सारे लोग अपने प्रणाम भेज रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं ना, बहुत सारे लोग शुभकामनाएं भेज रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे चाहता हूं, मैं हर एक मैसेज में नहीं लिख सकता हूं, लेकिन एक चीज जो मैं आपसे चाहता हूं वो क्या है, एक अलख जगानी है। क्या अलख जगानी है? आपके आसपास, आज टीचर्स डे के दिन ये संकल्प ले लो, आपके आसपास कोई अशिक्षित न रहने पाए। ज्ञान सब में बांटो, कुछ मैंने आप तक पहुंचाया, कुछ आप दूसरे तक पहुंचाइए, कुछ वो आगे पहुंचाएगा। आपको सप्ताह में भी एक दिन मिलेगा तो चलेगा, महीने में भी 2 दिन एक दिन मिलेगा तो चलेगा, लेकिन एक दिन ऐसा निश्चित कर लीजिए जिस दिन आप अपने आसपास उन बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या जो फाइनेंशियली वीक होने के कारण जिनकी पढ़ाई रुक गई है, या जिनके माता पिता वीक हैं, वो ट्यूशन कोचिंग नहीं करा पा रहे हैं, उनको बैठा के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, खुद जाके अपने संसाधनों का प्रयोग करके पढ़ाई, लेकिन करिए जरूर। ये अलख जरूर जला के रखना, ठीक है, ये अलख जरूर जला के रखना। और ये काम करना जरूर, अपने आसपास के बच्चों को शिक्षित करना। क्योंकि देखो, जब सरकारें निकम्मी हो तो युवाओं का ही एक रोल होता है कि वो समाज को आगे ले जाए। जब सरकार निकम्मी हो तो युवाओं का ही एक सहारा होता है कि वो समाज को आगे ले जाए, और आपके कंधों पर ही वो जिम्मेदारी है कि आप समाज को आगे ले जाएं। आप ही समाज की आवाज बने। क्या आपको अच्छा लगता है कि जो दिक्कतें हमने झेली, जो पढ़ाई के दौरान हमको समस्या हुई, वही हमारे छोटे आने वाले अनुजों को भी हो? वही हमारे आगे आने वाले जो छोटे लोग आ रहे हैं, जो हमसे छोटे हैं उम्र में, वो आ रहे हैं, वो भी वही झेले? नहीं चाहते आप? नहीं चाहते तो अभी से उनको मजबूत करना शुरू करिए, उनको अभी से जागरूक करना शुरू करिए, उनको उनकी कैरियर काउंसलिंग करिए ना, उनको उनके सब सिलेबस के बारे में बताइए, जो चीजें आप जानते हैं, आपका सब्जेक्ट जो भी स्ट्रांग है वो पढ़ाइए, लेकिन एक अलख जगाइए, उसके मन में सपने जगाइए। हमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इंटरमीडिएट पास करके आ गए, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया विश्वविद्यालय में या शहर के किसी अच्छे कॉलेज में, लेकिन उनको एम पता नहीं था, उनको पता नहीं था जीवन में क्या करना। जिस किसी ने जो कहा उसी का फॉर्म डाल के उसी की तैयारी कर दी। इस चक्कर में 4-5 साल निकल गए, फिर 5 साल बाद समझ में आया, अरे यार अगर शुरू से ये करते ना तो बहुत मजा आता। क्या आप चाहते हैं कि आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये समस्याएं हो? अभी से उसके सपनों को जगाइए, अभी से उसको वो सपने दिखाइए, अभी से उसको उसकी कैरियर काउंसलिंग करिए, बताइए कि क्या क्या आपके जीवन में हो सकता है, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं। उसको सपने देखना सिखाइए, उसको ऐसी चीजें बताइए कि वो आत्मनिर्भर बन सके, वो बाहर आकर, शहर में आकर या आगे जीवन में चलकर डिप्रेशन का शिकार ना हो। बूस्ट करिए उसको, जो हम आपके साथ करते हैं वही आप अपने छोटों के साथ करिए, बूस्ट करिए, ताकि ध्यान रहे कि अब कोई सुशांत सिंह राजपूत न बनने पाए, डिप्रेशन का शिकार कोई न होने पाए, ये ध्यान रहे। ये एक छोटा सा संदेश था जो आपको देना था कि आप एक अलख जगाइए, अपने आसपास शिक्षा का प्रसार करिए। टीचर्स डे के दिन यही तोहफा आप मुझे दे सकते हैं और हम शिक्षकों को सबको दे सकते हैं। और दूसरी, अपनी क्रांति जीवित रखिए, जो आपने रोजगार के लिए सरकार के खिलाफ छिड़ रखी है, क्योंकि वो आपको फायदा पहुंचाएगी। जरूर सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। एक छोटी सी लाइन है, साहिल से सुना करते हैं लहरों की कहानी, साहिल से सुना करते हैं लहरों की कहानी, ये ठहरे हुए लोग बगावत नहीं करते। अपने आप को ठहरने मत देना। आपने जो एक मूवमेंट छेड़ रखा है ना, वो मूवमेंट अनवरत चलता रहे जब तक आपकी डिमांड सुन न ली जाए। वो तो लगातार चलते रहने देना। हम लोगों का पूरा सपोर्ट है आपके साथ। और दूसरा, ये जो मैंने आपसे कहा कि एक अलग जगह ना, अपने आसपास कोई अशिक्षित न रह जाए, कोई शिक्षा के बिना न रह जाए, ये जरूर ध्यान देना। ये मेरी भी जिम्मेदारी है
और आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जीवन में बहुत आगे जाएं आप। जिस तरीके की हेल्प हो सकती है मुझसे, आप मुझसे ले सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो आपको जिस किसी तरीके की हेल्प होगी आप मुझसे बिल्कुल बोल सकते हैं। जिस तरीके का मैं सक्षम रहूंगा मैं जरूर हेल्प करूंगा। बस आप अपना फ्यूचर बनाइए, और जब कभी भविष्य में मिले तो एक अच्छे फ्यूचर के साथ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मस्त रहिए आप लोग, जीवन में बुलंदियों को छूइए। थैंक यू सो मच।